बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बांदी में दीवान तेजनमल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह सेठ सामन दास ने किया। तो आज हम उनकी बेसिक लाइफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सारी आप वीडियोस देख रहे हैं, इनकी सारी लाइब्रेरी की टेबल, कुर्सियां और जो भी आप बुक्स देख रहे हैं, ये सारी इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सर अली ज़िक्र साहब को गुजारिश करूंगा कि सेठ सामन दास है उनकी बेसिक लाइफ और स्पेशली जो उनकी एजुकेशनल लाइफ है उनके हवाले से उनसे चंद सवालात करें, ताकि हमें पता चले कि सर 1983 में सर ने एलिमेंट्री इधर पास किया था, और अचानक ये बड़ा हमारे लिए एक खुशाइंद लम्हा है कि सर इधर से गुजर रहे थे तो अचानक इनको याद आया कि इधर मैंने एलिमेंट्री स्कूल की तालीम हासिल की थी। तो सर अली असगर साहब को हम गुजारिश करते हैं कि इनके एजुकेशन और स्पेशली बेसिक लाइफ के हवाले से चंद सवालात करें, ताकि हमें पता चले कि सर का फेवरेट टीचर कौन था और उसके अलावा और भी। सर सबसे पहले आज की मौजूद शख्सियत हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बांदी में मौजूद, जिसको हम अपने स्कूल के शागिर्दों, उस्तादों और पूरे स्टाफ की तरफ से खुश आमदेद कहते हैं। और मैं मौके की मुनासबत से उस शख्स से जानना चाहूँगा कि आप अपनी बेसिक लाइफ इब्तदाई आप वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं, मेहरबानी सर। सबसे पहले तो आप भाइयों का शुक्रिया। एक्चुअली मैं 5 दर्जे जो तैलीम मैंने प्राइमरी की वो अपने आबाई गांव थाना अहमद खान में की, और यहाँ बांदी में हमारे बड़ों का कारोबार था, काटन फैक्ट्री और दुकानें। एक दिन क्या हुआ, मैं किसी फोतली में गया इधर बिरिया रोड, तो वापसी में आया तो मैं यहाँ से गुजरा, मुझे अचानक वो पुराना नक्शा जहन में आ गया। यार यहाँ मैं पढ़ता था। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी को मोड़ो, सीधा मैं यहाँ आया। यहाँ सर मुराद प्रिंसिपल, इससे मुलाकात हुई। तो मैंने यहाँ जो मैंने तालीम हासिल की है वो 6ठी 7वीं 8वीं जमात 1981 82 83 अप्रैल में जो है ना मैं यहाँ से चला गया हैदराबाद। वहाँ मैंने 9th और 10th जो है ना वहाँ मैंने मैट्रिक की नूर हाई स्कूल में। तो यहाँ जब मैं आया तो उस्ताद से मिला। उस वक़्त जो हमारे उस्ताद होते थे, उस्ताद मोहम्मद हुसैन डायरी मेरा फेवरेट टीचर था। यकीन करो उसकी चमाटें न मुझे ऐसी याद है, मैं समझता हूँ देखो ना, हमें अगर ये जो मकाम मिला है ना उसकी चमाटों की वजह से मिला है। आजकल तो आप शागिर्द को अड़े भी नहीं कह सकते, आजकल दौर चेंज हो गया है। उस वक़्त चमाटे खाते थे, हम फ़ख्र महसूस करते थे, फिर हम मेहनत करते थे। उस वक़्त कापी कल्चर नहीं होता था। उस वक़्त आपको मेहनत करनी पड़ती थी कि रिज़ल्ट मुझे देना है। ये जो आजकल कापी कल्चर है ना उसको नहीं देना। तो मैं यहाँ से जब गया तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसी यादें छोड़ूं, जैसे सिंधी में एक शेर है, माया अचणी वञणी केड़ी केड़ी जाए, माया अचणी वञणी केड़ी केड़ी जाए, पर सफली थींदी साए जेका ॾींदे नाम धणीअ जे। तो मुझे ख्याल आया मैं क्यों न अपने वालिद साहब मोहतरम सेठ तेजनमल देवनानी, जो हमारी काटन फैक्ट्री यहाँ होती थी, रईस इलाही बख्श की काटन फैक्ट्री थी, जो हम लीज पे चलाते थे। हमारा पार्टनर होता था चौधरी मनोहर बाजवा साहब, अल्लाह उसको हयाती दे, अभी भी चौधरी साहब है। तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपने वालिद साहब के याद में यहाँ लाइब्रेरी दूँ। तो मैंने प्रिंसिपल मुराद साहब से रब्ता किया, जिसने मुझे ओके किया। और मेरा एक दोस्त है आगा साहब इस्लामाबाद में, उसको मैंने कॉल की कि मुझे लाइब्रेरी एक बनानी है बांदी में। तो उसने फ़ौरन उस पर काम शुरू किया, और अल्लाह के फजल से 2 महीने के अंदर लाइब्रेरी की कंडीशन आप देख रहे हो, पोजीशन बेहतरीन, किताबें, कबट, ये कुर्सियाँ, टेबल। मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी हुई। असल में इस धरती से ना मेरा रूह का रिश्ता है। देखो छोटे थे हम पढ़ते थे वतन जी हुब्ब, यानी जिसके अगर ज़मीन की उसको खुशबू से प्यार नहीं है तो वो इंसान नहीं है मेरी नज़र में। हम दुनिया में जाते हैं, काफ़ी मुल्कों के हम तो दौरे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका, दुबई, तो हर 15 दिन या दूसरे महीने जाना होता है। तो इसी तरह जब मैं हैदराबाद में होता हूँ तो मुझे हर वक्त बांदी ख्वाब में आती है।
यार मैं वहाँ जाऊँ, मेरे यार दोस्त पुराने कपड़े की हमारी दुकानें होती थी, परचून की दुकानें होती थी। आज अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया है। हैदराबाद में मैं हैदराबाद साइट एसोसिएशन का 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुका हूँ अल्लाह के फजल से, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने काफ़ी काम उधर किया है। इसके अलावा CPLC हैदराबाद में मैंने 6 साल काम किया है। हमारा चीफ होता था अहमद चुनाई कराची, जो हमें देखता था, उसने हमारी बड़ी रहनुमाई की। हमारा इस वक्त जो मेरा ज़ाती मकसद है कि लोगों के काम आओ, पब्लिक की खिदमत करो बगैर लालच के। अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम दिया है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं दिया है, आप लोगों के काम आओ। आज की जो यंग जनरेशन है, उसको मैं एक मैसेज दूंगा। देखो, यंग जनरेशन जो आजकल गुटखा, नशा, सोपारी, शराब, ठरा, इस पे जो उतर आई है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ बांध के, बेटा एक तो आप लोग उस पर खर्चा करते, अपनी सारा सरमाया उस पर लगाते, फिर आपकी जब तबीयत बिगड़ती है, सेहत बिगड़ती है, उसको बनाने के लिए दोबारा आप खर्चा करते हो, जिसका मकसद कोई नहीं है। नशे से बचो, किताबों से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, तालीम से प्यार करो, और वक़्त की कदर करो। जिस कौम ने भी वक़्त की कदर की है ना, मैं समझता हूँ वो आगे। वक़्त की कदर करो, टाइम का ख्याल करो। और मेरा ये ईमान है, जब मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, तो ऊपर वाला कभी मुझे तकलीफ नहीं देता, मुझे तो माला माल करता है। और बस देते रहो, देते रहो, आता रहेगा। आप किसी को प्यार दोगे, आपको प्यार मिलेगा, किसी को मोहब्बत दोगे, मोहब्बत मिलेगा, भला करोगे, भला मिलेगा। जो बीज आप जो ने इस पे ज़मीन पे लगाओगे, वही आपको वापस में लौट के मिलेगा। आखिर में मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, यकीन करो, इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं समझता हूँ ऐसी खुशियाँ मुझे 2-4 दफ़ा मिली है। इसकी इतनी लागत नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है ना, मैं समझता हूँ कि आपने भी इस ज़मीन का, इस स्कूल का कर्ज आज चुकाया मेरे साथ। मैं खास करके मुराद भाई का शुक्रगुजार हूँ। खासकर मेरे पास हाजी रब्बानी पढ़ता था, सरवर पढ़ता था, बड़े हमारे तेल का थे, सबसे हमारे बड़ों के। बहरहाल अभी हम जो कुछ है इस ज़मीन की वजह से, इस धरती की वजह से। आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, बिजनेस के हवाले से कोई एक नसीहत कर दें आप। हाँ, कैसे किया आपने, इतना कामयाबी क्या राज क्या है? हाँ, बिजनेस एक्चुअली ये है कि हमारी पहले यहाँ परचून की दुकान होती थी, मेरे दादा की, सेठ सोबोमल। हमारे साथ पार्टनर हाजी खान मोहम्मद जमाली, हाजी खान मोहम्मद जमाली, उसका बेटा था हबीबला, जहाँ तक मुझे याद है, हबीबला, वो हमारे पार्टनर होते थे। और मेरे वालिद साहब की किराए की काटन फैक्ट्री होती थी, इस वक्त शायद फैसल है, उस वक्त बाजवा काटन के नाम से थी। तो वो काटन फैक्ट्री हमने चलाई। फिर यहाँ से थोड़ा ग्रोथ करके हमने हैदराबाद में एक छोटी सी दाल मिल लगाई 1982 में। सेठ सुमी मल मेरा चाचा होता था, उसने दाल मिल वहाँ लगाई, तो मैं भी 83 में वहाँ शिफ्ट हो गया। जब वहाँ शिफ्ट हुआ तो नूरमंद हाई स्कूल में तालीम हासिल की, 9वीं और 10वीं जमात। जब 10वीं जमात पास की तो मेरा वालिद, बहरहाल ये तो जिंदगी का हिस्सा है। तो फिर मैंने सोचा अब ऐसा काम करूं, मैं अपने खानदान का, अपने वालिद का नाम रोशन करूं, क्योंकि हमें जो इज्जत दी है ना, बांदी ने दी। बांदी ने क्यों दी? मेरे वालिद की रेपुटेशन होती थी, यहाँ एक नाम होता था, एक मकाम होता था। तो औलाद वही है जो वालिदिन का नाम आगे बढ़ाए। तो मेरी यंग जनरेशन से यही नसीहत है कि तालीम के साथ साथ आप बिजनेस को भी देखें, इंडस्ट्रियों की विजिट करें। मैं आप सबको दावत देता हूं, आप हैदराबाद आएँ, यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हमारी इंडस्ट्रियाँ घुमाएंगे, जिसमें दाल मिले, फ्लोर मिले, आयल मिले, मौका मिला तो दाबेची में हमारी टेक्सटाइल मिले, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बच्चों को पता चले कि भाई ये इंडस्ट्रियाँ किस तरह चलती है। मुल्क की मैशत का जो दारोमदार ज़राअत और इंडस्ट्री पे है। अगर ज़राअत कमज़ोर है तो इंडस्ट्री भी तबाह है। ये कुदरती सिस्टम है। इस वक्त इंडस्ट्री का भी हाल नहीं है और ज़राअत का भी हाल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कामयाबी के दौरान, एक तो आपने पहले डिस्कस कर दिया कि जो है इंसान कारोबार में मेहनत करे, और आपने कहा मैंने अगर किसी के पैसे नहीं खाए हैं तो मैंने कोई नहीं खाया। दूसरा आपने कहा था कि मैं सौदे तवक्कुल पे करता हूँ, उसके बारे में थोड़ी
जी जी, मैंने अभी भी यही बात की कि मेरा ईमान है, जब मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है तो मुझे ऊपर वाला कभी तकलीफ नहीं देगा, ये मेरा ईमान है। तो मैंने कहा मैं अल्लाह के तवक्कल बिजनेस करता हूँ, आज तक मेरे किसी ने पैसे न खाए, न क्योंकि मैंने न खाए, न मैंने नाजायज फड्डा किया। मेरे पास आपकी बांदी की नवाबशाह की सरसों आती है, कभी कभी 19-20 माल भी आता है, लेकिन हम निभा लेते हैं, क्योंकि कारोबारी बंदा वो कामयाब है जो नरम है, ऑफिसर वो कामयाब है जो गरम है, और टीचर तो माशाल्लाह उस्ताद मोहम्मद हुसैन से बड़ा तो मेरी लाइफ में आया ही नहीं है जी। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल बैक का सफर है, बांदी में आपका बचपना गुजरा है, वो आपके हसीन पल होंगे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी दुनिया देखी है, तो आज भी आप यहाँ अपने बचपन वाले शहर में आके कैसा फील करते हैं? और आज जो आपने एक गिफ्ट दिया अपने हाथों से, उस चीज का इफ्ताह किया, तो आज आपकी फीलिंग्स, पहले मैं आपकी जान चुका हूँ, लेकिन उस बचपन एक और आज को आप कैसे देख रहे हैं? बचपन तो बचपन होता है, वो तो बीत गया, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन बचपन भी बड़ा क्या बचपन था उस वक़्त, क्योंकि हम नाज नखरे करते थे अपने वालिदैन पे। आजकल हमारा औलाद है, हम पे नाज नखरा करता है। फ़र्क इतना है, वक़्त वही है, लोग बदल गए, लोगों का दिमाग बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है। पहले लोग किताबों से मोहब्बत करते, आजकल वालिदैन से कम मोहब्बत करते, इससे ज़्यादा करते, जो फ्यूचर के लिए हमारे लिए नुकसानकार है। मैं समझता हूँ कि हमें जो घर के हम जिम्मेदार हैं, इनको औलाद पे भी तवज्जो देनी चाहिए, औलाद पे भी टाइम देना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी बुरी संगत पे तो, सोबत में तो नहीं है, उस पे हमें औलाद पे कंट्रोल करने की, तवज्जो देने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। बाकी मैंने पहले जिक्र किया, ये इस ज़मीन से तो मुझे मोहब्बत है, वो दिल से दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। कि आप इस इदारे में पढ़े, यहाँ बहुत लोग पढ़ के गए, ठीक है, बड़े बड़े लोग, अफसर, जज पढ़ के गए, एसपी रैंक तक अफसर पढ़ के गए, प्रोफेसर, लेक्चरर। तो उनके मुतालिक मैं ये कहूँगा, उन्होंने ऐसी गिफ्ट 60 साल हाई स्कूल की तारीख में नहीं दी। ये आपको ज़हन में कैसे आया? अचानक आप आ गए और एक गिफ्ट आपने इस स्कूल को दिया जो यादगार है। शायद उस्ताद भी चले जाएंगे, स्टूडेंट्स भी पास आउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपने जो दी है, तो इसका आपको ज़हन में कैसे ख्याल है? और सर की बात में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आपको स्कूल कैसे मिला? अभी तो ये बिल्डिंग आ गई है। यार सबसे पहले तो लाइब्रेरी का ख्याल इसलिए आया कि मुझे तालीम से मोहब्बत है, वे इंतहा मोहब्बत है, और मैं इस वक्त भी कुछ किताबें पढ़ता हूँ जब फारग होता हूँ। नज़र भी वो नहीं है, ऐनक पहन के भी 10-15 मिनट कोई ना कोई शेर व शायरी से मुझे बड़ा दोस्त शौक़ है। शाह का रसाला सिंधी में, वो भी कभी कभी शेर व शायरी भी, क्योंकि मैं अपने गांव में ना, हम स्टेज ड्रामे करते, तो वहाँ पहले मैं कंपेयरिंग करता था। तकरीबन 8 साल मैंने कंपेयरिंग की है, जो हमारे फंक्शन पूरी रात चलते थे, तो उसमें धर्मी शिक्षा, जो हमारा मज़हब है, धर्म है, उसके मुतल्लिक, इंसान ज़ात के मुतल्लिक, तो तालीम से मोहब्बत है। इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं भी ऐसा काम करूं कि कल हम न हो लेकिन हमारी यादें रहे, इसलिए। और मैंने पहले कहा ना, धर्म अगर कोई करता है ना, उससे धन नहीं कम होता। जो आप अल्लाह के नाम देते हो, नेकी करते हो ना, उससे आपकी माल मिलकियत कम नहीं होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। हमारी आज खुशी की हद नहीं है कि उसके ऐसी शख्सियत आई जिन्होंने इस इदारे को एक ऐसी अर्पणा दी जो शायद सदियों तक याद रहेगी, और उस हस्ती का भी नाम रहेगा, याद रहेगा, हमारे लिए भी यादगार रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी शख्सियत के बनिस्बत हमारे बांदी के दूसरे लोगों को भी ये बेनती करते हैं कि वो भी ऐसी चीज़ें आगे लाएं। लाज़मी नहीं है इस इदारे में, शहर है, मुआशरा है हमारा, उसमें ऐसे नेकी के काम करें, कार खैर जो चलता रहे। तो इस शख्सियत ने आज हमारे स्कूल के सब उस्ताज़ा बच्चों के दिल जीत लिए हैं। दुआ देते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनको आगे देगा और हमारे इदारे, लेकिन हमारे मुआशरे में ये किरदार अपना अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। और आप उम्मीद है मुझे भी खिदमत का मौका देंगे, हमारे हैदराबाद साइट एरिया की विज़िट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री देखो, बच्चों को दिखाओ कि हम किस तरह दाल बनाते हैं, किस तरह आटा बनाते हैं, किस तरह ऑयल बनाते हैं, और किस तरह लोगों को रोज़गार देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन किसी के थ्रू ऊपर वाला देता है, लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं वाफर मिकदार में। इस साइट एरिया में हम टोटल 36 टैक्स देते हैं। नज़र तो सबको आएगा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, मार्केट कमेटी, लेकिन मुख्तलिफ 36 महकमों को टैक्स देते हैं, जो हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है। मुल्क टैक्सों से चलता है, तो बच्चों को ये भी पता चले कि किस तरह हम मेहनत करके आप तक ये अशिया पहुँचाते और गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, जिससे हमारा मुल्क चलता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खां पहिरियां तव्हां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां दोस्तनि जो एतिरो टाइम ॾिनो। उनखां पोइ दिलि जे गहराइनि सां शुक्रगुज़ार आहियां साईं सेठ सामनदास जो, जंहिं उन ॾींहं खां वठी असांजे दिलि में जेके मुहबतूं पैदा कयूं आहिनि, जेको बग़ैर कंहिं टाइम जे ओचितो स्कूल में अचणु, ऐं उहा 1983 वारी पंहिंजाइप, ऐं उहे यादूं, उहो साईं मोहम्मद हुसैन डायरी खे यादि करणु, छाकाणि साईं मोहम्मद हुसैन डायरी जा असां बि शागिर्द आहियूं। अॼु बि असां जेको कुझु आहियूं साईं मोहम्मद हुसैन डायरी जे करे आहियूं। असांखे त इंतिहाई ख़ुशी थी त साईं वेंदे वेंदे आयो, असांखे मिलियो, ऐं हीउ शानदार तोहफ़ो लाइब्रेरी जी सूरत में जेको सेठ तेजनमल जे नाले सां मनसूब आहे, असां वटि ॾेई वियो, ऐं अॼु पंहिंजे हथनि सां, मुबारक हथनि सां जेको आहे सो इफ़्तिताह बि कयईं। असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं असांजा शागिर्द हिन ही साईं ॾिसण में भली नंढो हुजे, पर हीउ वॾो तोहफ़ो आहे सर। लाइब्रेरी वॾो तोहफ़ो आहे, जंहिंखे असां जे करे सुठे नमूने सां यूटिलाइज़ कयूं। असांजा शागिर्द, इदारे जा उस्ताद इन खे इस्तेमालु कनि त मां सम्झां थो असांजे लाइ तमामु घणो बहितर थींदो, ऐं असांजे तालीम में सुधारो ईंदो। जीअं साईं चयो त असांखे उस्तादनि खे, शागिर्दनि खे कुझु न कुझु रोज़ाना पढ़णु खपे। त पढ़णु तॾहिं थींदो जॾहिं असां वटि किताब हूंदा। किताबनि मां ई माण्हू पढ़ी सघे थो, ऐं पंहिंजो पाण खे अॻिते, या पंहिंजो दिमाग़ जेको आहे उहो कंहिं दुरुस्तगी जी तरफ़ आणे सघे थो। त असां हिकु भेरो ॿीहर साईं खे मुबारकबाद बि पेश कयूं था, ऐं साईं जा थोराइता बि आहियूं त साईं असांजे इदारे ते, बांध दीवारनि ते, ऐं असांखे, मां सम्झां थो सिंधी में चवंदा आहिनि त साईं असांखे सोनो नक विधो आहे। अलाह साईं खे ख़ुशि रखे, ऐं मिसाल क़ाइमु कयो आहे। हिकु एक्स स्टूडेंट असांजे इदारे जो, ऐं साईं असगर साहिबु त अॻे ई चई वियो त असां वटां सिर्फ़ु साईं न, साईं त 8 दर्जा पढ़ी वियो, पर जेके मैट्रिक असां वटां करे विया, वॾनि उहिदनि तां रही रिटायर बि थी विया, मगर उन्हनि कॾहिं लोणो पहिरें कोन ॾिठो त बांधी में को असां पढ़िया बि आहियूं। त असां इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियूं साईं जा, ऐं इहे थोरा असां कॾहिं न लाहींदासीं।